रूस के खिलाफ वोट न करने वाले देशों पर अमेरिका कैसे दबाव बनाने में जुटा हुआ है, अब आपको यह बताता हूं। कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने करीब 50 देशों में अपने दूतावासों को एक संदेश दिया। इसके जरिए अपने डिप्लोमेट्स को अमेरिका ने निर्देश दिए कि वो भारत और यूएई जैसे देशों में जो संबंधित डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात करें और यूएन में वोटिंग पर अपना स्टैंड बदलने के लिए कहें, क्योंकि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो किया वो निष्पक्षता नहीं है। ऐसा अमेरिका को लगता है कि आपने अगर उसके साथ वोट नहीं दिया है तो आप न्यूट्रल नहीं है, मतलब अगर आपने एब्सटेन कर लिया आप न्यूट्रल नहीं है, या तो उसके साथ है तो ही सही है, नहीं तो आप विरोध में है, खराब है और निष्पक्ष भी नहीं हो सकते। इससे ये रूस के कैंप में खड़े दिख रहे हैं, ऐसा अमेरिका को लगता है, जो इस संघर्ष में हमलावर है। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि जो मौका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गंवाया उसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में न छोड़ें और यूक्रेन का समर्थन करें, यह अमेरिका ने कहा। इस संदेश के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से यह कहा गया कि यह गलती से जारी हो गया। बताइए, गलती से इतने टेंस माहौल में यह जारी हो गया कि अपनी गलती सुधारो और यूक्रेन के साथ आओ, यह गलती से हो गया इनसे, और फिर उन्होंने वापस ले लिया वो संदेश। लेकिन यह साफ लगता है कि यह संदेश भारत जैसे देशों पर दबाव डालने के लिए जानबूझकर जारी किया गया। और इसका असर क्या होता है वो आपको यूएई के एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे अमेरिका ने बोला कि मैंने गलती से कर दिया, लेकिन मैसेज चला गया कि भाई अमेरिका चाह रहा है कि आप अपना स्टैंड बदलिए, नहीं तो दिक्कत होगी, और मैं आपको मौका दे रहा हूं। यह अमेरिका मौका देने वाले चल रहे हैं। अब आप देखिए यूएई का एग्जाम्पल। यूएई ने क्या किया, 25 फरवरी को तब वोटिंग हुई थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, इसकी वोटिंग हुई रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर। जो वोटिंग हुई इसमें यूएई ने इसने एब्सटेन किया, यानी शामिल नहीं हुआ इस वोटिंग में। उसके बाद अमेरिका ने एक तरीके से धमका दिया कि सुधारने का मौका दे रहे हैं, और फिर बाद में ये बोला अरे ये धमकी नहीं थी, ये तो हमसे गलती से हो गया, हम वापस ले रहे हैं। मैसेज चला जा चुका था 2 मार्च को। उसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूएनजीए में वोटिंग हुई, यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, तो यूएई प्रस्ताव के पक्ष में वोट करता है। यानी जो पहले एब्सटेन कर रहा था यूएई, अब वो रशिया के खिलाफ हो गया। समझ रहे हैं आप अमेरिका का गेम? मतलब या तो उसके साथ खड़े रहो, नहीं तो वो आपको डराएगा, धमकाएगा, तमाम तरीके की कोशिशें करेगा कि इधर आओ, और नहीं तो तुम जो है वो मानवता के खिलाफ हो। यह अमेरिका समझाता है। आपको पिछली बार आपको बताई था कि अमेरिका किसी को मानवता के बारे में बोले तो जोर जोर से हंसी आती है। अच्छा, एक चीज आपको और याद दिलाता हूं। 3 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड देशों की एक मीटिंग भी बुलाई थी, यानी कल यह मीटिंग बुलाई गई थी, और यह मीटिंग अचानक बुलाई गई। इस मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, जापान के पीएम थे किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्वाड में यही 4 देश हैं। यूक्रेन संकट के बीच क्वाड की अचानक मीटिंग का कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि क्वाड का फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पर है, और जो यानी चाइना और इस तरफ का जो इलाका है, भारत और ये सारी चीजें, ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्वाड बनाया गया। और इसको आप कहिए कि सैन्य वैचारिक संगठन भी नहीं कहा जाता, मतलब इसमें मिलिट्री की चीजें डिस्कस नहीं होती हैं। लेकिन एक तो यूक्रेन और रशिया इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं है, लेकिन चर्चा वहां अमेरिका ने घुसा दी यूक्रेन संकट। मतलब अमेरिका की आप दादागिरी देखिए कि जबरदस्ती इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए मीटिंग बुलाई और वहां यूक्रेन का मुद्दा चर्चा कर रहे हैं। मतलब आपको किसी ने घर पर जबरदस्ती इनवाइट कर लेनी, आना ही होगा, और आपने कहा मैं नहीं आ सकता, या क्या करना है अब, ये आज बुलाने का क्या मतलब है? नहीं, इसमें उस बात पे चर्चा ही नहीं होगी जिस पे तुम सोच रहे हो कि चर्चा होगी, और आते ही उसी पे चर्चा हो जाए। साफ लगा कि यह भारत पर दबाव बनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया तो यूक्रेन के मामले में अमेरिका के साथ पहले से खड़े हैं।
अमेरिका तो अपने साथ है ही है भाई। चार देश हैं इसमें, जिस क्वाड की बात हो रही है, क्वाड में 4 देश हैं। अब देखिए, इसमें यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और चौथा इंडिया है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों पहले ही साथ हैं, तो आपने किससे चर्चा करने के लिए बुलाया? इसका मतलब इंडिया से चर्चा करने के लिए बुलाया। बाकी 3 से तो आपकी चर्चा चल ही रही है और वो तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो फिर क्या चर्चा का मतलब था? मतलब यह था कि इंडिया को बुलाओ, कैसे बुलाएं, बात करेंगे, तो सुन नहीं रहा है, तो वहां क्वाड में बुला के बात करें। लेकिन अमेरिका इस निष्पक्षता को रूस के सपोर्ट के तौर पर देख रहा है। जो भारत वोट नहीं कर रहा है, एब्सटेन कर रहा है, अमेरिका को खाए जा रहा है अंदर से। ये पुराना वाला भारत लग नहीं रहा जो डर जाए, या जिसको जो है आप किसी तरीके से प्रेशराइज कर दे। डरने की बात तो नहीं, लेकिन प्रेशराइज कर दें।